श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश परम सच्चिदानंद प्रेमामृत रस प्रवाही श्री युगल सरकार श्यामा श्याम के गोरे और सांवले चरण, यही हमारे जीवन का सर्वस्व है। हमें दृढ़ता पूर्वक हमारे श्यामा श्याम पर आश्रित हो जाना है, राधा रानी पर आश्रित हो जाना है और दृढ़ता पूर्वक उनका चिंतन करना है। श्री राधा रानी के गोरे और हमारे राधा वल्लभ लाल के सांवले चरण का चिंतन करना है। यह चिंतन हमेशा बना रहे, नित्य बना रहे, प्रेम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, विश्वास पूर्वक हमारा चिंतन अगर भगवान के चरणों का होता रहेगा तो भगवान की हमारे ऊपर अतिहेतु कृपा होगी। भगवान हमारे श्यामा श्याम हैं, हम श्री राधा रानी श्री युगल सरकार के दास हैं, दासी हैं, सहचरी हैं। ऐसी भावना हमें स्वयं करनी है। अपना संबंध भगवान से बनाना है। जब तक अपना संबंध नहीं बनाओगे तब तक वह निष्ठ नहीं होगा। निष्ठा पैदा करनी संबंध में। हम संसार में संबंध बनाए हुए हैं कि ये मेरे पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरा बच्चा, ये मेरा बॉस, ये मेरा माता पिता, ये मेरे भाई बंधु, ऐसे हम संबंध बनाए हुए हैं जो कि शरीर का संबंध है। हमारा वास्तविक संबंध भगवान से है। हम भगवान के थे और हैं, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। यही हम भूले हुए हैं। यही हमारी स्मृति में हमको याद करना है कि हम हमेशा से भगवान के हैं, थे और रहेंगे। इसी का चिंतन करना है। हम भगवान के शाश्वत थे, शाश्वत हैं, शाश्वत रहेंगे। तो अपने भाव को, भगवान के साथ हमारा क्या भाव है, अपने अपने भाव के हिसाब से आप अपने भाव को पुष्ट करिए। जैसे आप भगवान को अपना स्वामी मानते हो तो दास भाव को पुष्ट करिए। अपने भगवान को आप अगर सखा मानते हो तो आप सखा भाव वाला भाव अंदर पैदा करिए। या अगर अपने भगवान को तुम अपना पुत्र मानते हो तो वात्सल्य भाव से, यदि भगवान को अपना पति मानते हो तो माधुर्य भाव से भगवान को भजो। वहीं युगल सरकार को, राधा रानी की दासी बनकर युगल सरकार की सेवा करना चाहते हो तो सहचरी भाव से भगवान अपने भाव को बनाओ। यह भाव अंदर से जब पुष्ट होने लगेगा तब आप पर वो विशेष कृपा होगी, वो विशेष कृपा होगी जो बहुत दुर्लभ है। यह दुर्लभ कृपा वृंदावन नित्य विहार रस की प्राप्ति है। यह कृपा बल से ही प्राप्त होगा, रसिकों के संत महात्माओं के प्रभाव से प्राप्त होगा। रसिक संत महात्मा जिस पर कृपा कर देते हैं उन्हें नित्य विहार की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। मेरी राधा रानी की कृपा से यह सब सुलभ होगा। यही राधा रानी विधान बनाती है कि उस राधा दासी के लिए, जो राधा दासी बनना चाहती हैं, उसके लिए राधा रानी विधान बनाती हैं, उस पर अहेतु की कृपा करती हैं, रसिक संत महात्माओं की शरण में भेज देती हैं। रसिक संत महात्माओं के सत्संग के प्रभाव से वह राधा दासी बनने के लायक हो जाती है। सत्संग के माध्यम उसे वृंदावन रज की महिमा का ज्ञान होता है। वृंदावन रज की सेवा, रज का सेवन करने से और रसिक संत महात्माओं के उपदेश और उनकी आज्ञा का पालन करने से और राधा रानी की अहेतु की कृपा से वृंदावन नित्य विहार रस उसे सुलभ प्राप्त हो जाता है, सुलभ प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हमें इन रसिक संत महात्माओं के श्री चरणों की शरण में जाना चाहिए। रसिक संत महात्माओं के जीवन को सुनकर हम उनके बारे में जान सकते हैं कि उन्होंने कैसे नित्य विहार रस की प्राप्ति की, कैसे उन्होंने अपनी साधना की। रसिक संतों के जीवन चरित्र के कुछ प्रसंगों को सुनकर हम भी श्री श्यामा श्याम के दिव्य अनुराग में, चरणों के दिव्य अनुराग में डूब जाएं और उनसे प्रार्थना करें कि हे राधा रानी, हे युगल सरकार, हे राधा वल्लभ लाल, हम भी आपके हैं, आप हमें स्वीकार करो, आप हमें स्वीकार करो। इसी कड़ी में हरिराम व्यास जी के जीवन का कुछ प्रसंग लेते हैं। श्री परम रसिक संत श्री हरिराम व्यास जी ओरछा बुंदेलखंड के रहने वाले थे। उनके पिता सुकुल सुमोखन जी बड़े कुलीन परिवार के व्यक्ति थे और राजा एवं प्रजा दोनों ही उनके अधीन रहते थे। पिता के समान व्यास जी भी बड़े विद्वान, धार्मिक वृत्ति के महानुभाव थे। व्यास जी शास्त्र पुराणों में बड़ी सुंदर व्याख्या करते थे। उनकी बुद्धि बहुत चपल और तार्किक थी।
शास्त्रों में गुरु महिमा का वर्णन सुनकर उनका मन योग्य गुरु की प्राप्ति के लिए उत्कंठित हो गया। श्री रामानंद जी, रैदास जी, कबीर जी, पीपा जी आदि भक्तों का ध्यान उनको आता रहता था, किंतु किसी एक की शरण ग्रहण करने का निर्णय नहीं कर पा रहे थे। उनकी 42 वर्ष की आयु पूरी हो गई थी। श्री व्यास जी के मन में इस दुविधापूर्ण स्थिति में एक दिन श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के शिष्य नवल दास जी ने बैरागी ओरछा पहुंचे। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के शिष्य नवल दास जी ओरछा पहुंच गए। व्यास जी उनसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुए, उनका बहुत आदर सत्कार किया। एक दिन सत्संग करते हुए नवल दास जी ने श्री हिताचार्य का आज अति राजत दंपति भोर वाला पद गाया। इस पद के अर्थ का विचार करते व्यास जी तन्मय हो गए। उक्त पद के अंत में श्री हिताचार्य जी ने कहा, जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिलियो सिरावत मोर, अर्थात श्री श्यामा श्याम अपने प्रेम विहार के द्वारा मेरे हृदय को शीतल करते हैं। व्यास जी सोचने लगे कि जिनका हृदय शीतल करने के लिए श्री श्यामा श्याम विहार करते हैं, उन रसिक महानुभाव की महिमा कौन समझ सकता है। व्यास जी की तीव्र रुचि देखकर नवल दास जी ने उन्हें बताया कि श्री हिताचार्य जी की प्रेमोपासना में विधि निषेध का बंधन भैया नहीं है। योग, यज्ञ, तप, जप, व्रत आदि शुद्ध भक्ति के आगे तुच्छ बना दिए गए हैं। उपासना में नित्य बिहारी श्री राधा वल्लभ लाल इष्ट हैं। आप उन्हीं को अपना इष्ट एवं श्री हिताचार्य जी को अपना गुरु बना लीजिए। व्यास जी ने नवल दास जी के प्रस्ताव से तत्काल सहमत हो गए और कार्तिक के आरंभ में नवल दास जी के साथ श्री हिताचार्य के दर्शन करने वृंदावन धाम पहुंच गए। मंदिर में पहुंचकर उन्होंने देखा कि श्री हित जी महाराज ठाकुर जी के लिए रसोई बना रहे थे, किंतु व्यास जी तत्काल उनके साथ चर्चा करना चाहते थे। श्री हिताचार्य ने उनकी उत्सुकता को देखकर चूल्हे पर चढ़ा हुआ पात्र नीचे उतार कर रख दिया और आग को बुझा दिया। व्यास जी ने नम्रता के साथ कहा, आपने पात्र क्यों उतारा प्रभु जी? आप एक साथ दोनों काम कर सकते थे। हाथ से रसोई बना सकते थे और मुख से चर्चा कर सकते थे। करना धरना ये हाथ का धर्म है और कहना सुनना मुख कान का धर्म है। यह तर्क सुनकर महाप्रभु जी ने उनको एक पद तत्काल बनाकर सुनाया। यह जो मन बहुत ठौर करी कही कौने सचु पायो वाला पद हित 84 जो ये सुनाया पद, और महाप्रभु जी ने कहा कि मनुष्य को एक मन मिला है, उसको एक ही समय दो जगह लगाने से किसी को सुख नहीं मिलता। दो घोड़े पर सवारी करके कोई दौड़ नहीं सकता। मन लगाने के दो ठिकाने हैं, एक संसार, दूसरा भगवान और उसके भक्त। इसमें से संसार प्रत्यक्ष रूप से नाशवान है, अतः बुद्धिमान लोगों को उसमें मन ना लगाकर भगवान के भक्तों के चरणों में मन लगाना चाहिए। इस पद का श्री व्यास जी के ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ा, उन्होंने भगवान के भक्तों को अपना इष्ट ही मान लिया और जीवन भर उनकी सेवा करते रहे। नाभा जी ने अपने भक्तमाल में व्यास जी के संबंध में लिखा है, उनके इष्ट भगवान न होकर भगवान के भक्त थे। इसके साथ ही उन्होंने श्री हिताचार्य जी से प्रार्थना की कि आप मुझे अपने धर्म की शिक्षा देकर दीक्षा भी दे दीजिए। महाप्रभु जी ने उनकी श्रद्धा देखकर उनको निज मंत्र दे दिया। वे महाप्रभु जी से विवाद करने के लिए पोथियां अपने साथ लाए थे। वे सब उन्होंने यमुना जी में प्रवाहित कर दिया, क्योंकि उन्हें अभिमान था कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। परंतु जब हिताचार्य जी का प्रेम देखा तो उनका ज्ञान धरा का धरा रह गया और ज्ञान की पोथी को यमुना में फेंक कर प्रेम के समुद्र में वह डुबकी लगा दिए। उन्होंने युगल उपासना स्वीकार करके कुंज बिहारी श्री राधा वल्लभ लाल से अपनी प्रीति जोड़ ली।
श्री हरिराम व्यास जी ने ठाकुर श्री युगल किशोर जी को प्रकट करके उनके साथ गादी सेवा स्थापित की और हित पद्धति से उनकी सेवा करने लगे। एक बार वे रास लीला देख रहे थे। व्यास जी ने देखा कि श्री प्रिया जी के चरणों में धारण नुपुर टूट गया है, उसके घुंघरू बिखर गए हैं। रंग में भंग होता देखकर सब दर्शक दुखित हो गए, किंतु किसी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। व्यास जी ने तत्काल अपने यज्ञोपवीत तोड़कर उसके धागे से नुपुर के घुंघरू को गूंथ दिया और लीला यथावत चलने लगी। श्री व्यास जी महाराज लंबे समय तक वृंदावन वास करने के पश्चात निकुंजवासी हुए। उनके श्री वृंदावन आने के 18 वर्ष बाद संवत 1609 ईस्वी में श्री हरिवंश महाप्रभु जी का अंतर्ध्यान हो गया। श्री व्यास जी ने में अपनी भजन भावना के लिए संपूर्ण रूप से हित प्रभु का आश्रय ग्रहण कर रखा था। अतः हित प्रभु के निकुंज गमन के पश्चात श्री व्यास जी को बहुत अधिक विरह का अनुभव हुआ। उन्होंने अत्यधिक दुखी होकर एक पद की रचना की, जिसमें उन्होंने कहा कि श्री हरिवंश चंद्र रसोपासना और रसिक जनों के आधार थे। श्री हरिवंश महाप्रभु जी कौन थे? रसोपासना के आधार थे, रसिक जनों के आधार थे। उनके बिना अब इस उपासना का भार कौन वहन करेगा? कौन श्री राधा को प्यार दुलाल भरे सुंदर वचन सुनावेगा? अब ऐसा उदार कौन रह गया है जो श्री वृंदावन की सहज माधुरी का वर्णन कर सके? उनके जैसी पद रचना के अभाव में सारा संसार अब नीरस हो गया है। उनके बिना मेरा तो एक क्षण भी युगों के समान व्यतीत हो रहा है। श्री व्यासदास जी कहते हैं कि एक चंद्रमा के बिना तारों से भरा हुआ आकाश तेजहीन हो गया है। श्री हरिराम व्यास जी के 3 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े किशोरी दास थे। श्री हित प्रभु के अंतर्ध्यान होने के पश्चात ये तीनों भाई श्री वृंदावन आए। श्री हरिराम व्यास जी ने किशोरी दास जी को स्वामी हरिदास जी का शिष्य करा दिया और वे श्री कुंज बिहारी को अपना इष्ट मानकर भजन करने लगे। काफी बड़ी आयु प्राप्त करने के बाद श्री वृंदावन के सब संत महंतों की उपस्थिति में श्री व्यास जी ने प्रसन्नचित्त से नित्य लीला में प्रवेश किया। एक बार वे संतों के साथ प्रसाद पाने बैठे थे। हरिराम व्यास जी, इनकी पत्नी परोस रही थीं। दूध परोसते समय मलाई छिटक कर इनके कटोरे में गिर गई। इन्होंने नाराज होकर उन्हें सेवा से अलग कर दिया। वह क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे मलाई खिला रही है और संतों को केवल दूध पिला रही है, ये तो गलत कर रही है। वह ग्लानि के कारण 3 दिन बिना भोजन किए पड़ी रही उनकी पत्नी। तब संतों ने व्यास जी को समझाया। इन्होंने यह दंड निश्चित किया है कि उनकी पत्नी अब सब गहने बेचकर संतों का भंडारा करे। और उन्होंने यह पद कहा कि जो तिय होए न हरि की दासी, कीजे कहा रूप गुण सुंदर नाहिन श्याम उपासी। इनकी संत निष्ठा की एक और कथा है। हरिराम व्यास जी अपनी पुत्री के विवाह में श्री व्यास जी ने बड़े उत्साह के साथ बारात के लिए अनेक प्रकार के पदार्थ तैयार कराए। वे इतने बढ़िया बने कि उन्हें देखकर इनकी बुद्धि अधेड़ बुन में पड़ गई कि ऐसे स्वादिष्ट पदार्थों को तो भक्तों को खिलाना चाहिए। मस्तिष्क में यह विचार आते ही उन्होंने भावना में ही भगवान का भोग लगाया और चुपके से साधुओं को भी बुला लिया। जब वे आ गए तो इन्होंने कुछ को तो वहीं घर पर ही भोजन करा दिया और कुछ को परोस बांध कर दे दिया। जो संत नहीं आ सके उनके लिए कुंजों में भिजवा दिया। इतने पर भी प्रभु कृपा से भंडार खाली नहीं हुआ और बारात का भी यथेष्ट खातिर उसी से ही हो गया। श्री हरिराम व्यास जी जाति और ब्राह्मणत्व से ऊपर उठकर शुद्ध वैष्णव धर्म में परिनिष्ठित हो गए। इन्होंने कहा है, रसिक अनन्य हमारी जाति, कुल देवी राधा बरसानो खैरो ब्रजवासिन सो पाती। इनके कुटुंब का भी परिचय देखिए।
इतनो है सब कुटुम हमारो, सेन घना नाभ अरु पीपा, अरु कबीर रैदास चमारो, आदि अंत भक्तन को सरबस राधा बल्लभ प्यारो, आसु को हरिदास रसिक, हरिवंश नमो ही बिसारो। एक दिन श्री हरिराम व्यास जी जो जरी की पाग ठाकुर जी को मस्तिष्क पर धारण करा रहे थे, किंतु सिर के चिकना होने के कारण वह पाग बार बार खिसक जाती थी। कुछ देर तक चेष्टा करने के बाद जब हरिराम व्यास जी सफल नहीं हुए तो खींच कर बोले, प्रभु या तो पाग बंधवा लीजिए, नहीं तो स्वयं बांध लीजिए। यह कहकर वे सेवा कुंज चले गए, लेकिन रह रहकर इनको पाग की याद आती थी। अंत में जब नहीं रहा गया तो वापिस आए और देखा कि श्री ठाकुर जी मस्तक पर बड़े सुंदर ढंग से पाग बांधी हुई है। वे दर्शन करके कृतकृत हो गए, बोले, जब ऐसी सुंदर पाग आप बांध सकते हैं तो भला मेरी बांधी हुई पाग क्यों पसंद आने लगी आपको। वृंदावन की लता पताओं से श्री हरिराम व्यास जी को घनिष्ठ प्रेम था। किसी भी परिस्थिति में श्री वृंदावन से बाहर जाना उनके लिए असंभव हो गया था। एक बार ओरछा के राजा ने उन्हें लीवा ले जाने के लिए अपने मंत्री को भेजा, लेकिन वो नहीं गए। ओरछा के राजा ने एक दिन मंत्री ने देखा कि हरिराम व्यास जी भक्तों की जूठी पत्तलों में से शीत ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने समझ लिया कि अब वे आचार भ्रष्ट हो गए हैं और ओरछा लौटकर उन्होंने राजा को यह घटना सुना दी। अब राजा स्वयं इन्हें मनाने वृंदावन भी पहुंच गए और आग्रह किया, एक दिन के लिए ही सही, किंतु आप एक बार ओरछा पधार अवश्य आइए। कहते हैं जब इस प्रकार राजा न माने तो व्यास जी ने कहा, जब चलना ही है मुझे अपने भाई बंधुओं से मिला लेने दो। इस मिलन का दृश्य अलौकिक था। राजा ने देखा हरिराम व्यास जी वृंदावन की लता वृक्षों से लिपट लिपट रहे हैं, कह रहे हैं, मुझसे ऐसा क्या अपराध बन गया जो आज तुमसे अलग हो रहा हूँ। राजा का हृदय यह देखकर पिघल गया और व्यास जी के साथ वे भी रो पड़े। उन्होंने तब व्यास जी के चरणों पर गिरकर अपने दुराग्रह के लिए क्षमा मांग ली और व्यास जी से भगवत भक्ति का उपदेश लेकर अपने राज्य को लौट आए। नाभा जी को भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास ने श्री हरिराम व्यास जी की संत निष्ठा की एक अन्य रोचक घटना का उदाहरण दिया है। ध्यान से सुनिएगा। हरिराम व्यास जी के घर में निवास करते हुए एक संत बड़े मधुर कंठ से भगवान की स्तुति किया करते थे, इसलिए व्यास जी उन्हें बार बार जाने से रोक लेते थे। एक दिन संत जाने के लिए अड़क गए और अपना वह बटुआ मांगने लगे जिसमें वे अपने शालिग्राम जी को रखते थे। श्री हरिराम व्यास जी ने शालिग्राम जी की जगह एक चिड़िया को बटुए में बंद करके संत जी को दे दिया। यमुना जी पहुंचकर संत ने स्नान किया। ठाकुर जी को पूजन करने के लिए ज्यों ही बटुआ खोला, चिड़िया उसमें से निकलकर श्री वृंदावन की ओर उड़ गई। यह देखकर संत महोदय लौटकर फिर व्यास जी के पास आते हैं और बोलते हैं, हमारे श्री ठाकुर जी आपके यहाँ उड़कर आ गए हैं। व्यास जी ने कहा, हो सकता है, मैं देखकर बताऊंगा। यह कहकर वह मंदिर के अंदर गए। बाहर निकलकर बोले, आपका कहना ठीक है, आपके ठाकुर जी बाहर नहीं जाना चाहते इसलिए उड़कर आ गए हैं। फिर तो संत जी ने सदा के लिए वृंदावन वास करने का निश्चय कर लिया। श्री हरिराम व्यास जी को उपासना लोक वेद के बंधनों से पृथक थी। उनकी उपासना लोक वेद बंधनों से पृथक थी। इसका एक सुंदर उदाहरण श्री नाभा जी ने अपने भक्तमाल में दिया है। एक दिन सत पूर्णिमा को प्रिया प्रीतम को रास क्रीड़ा का अनुकरण किया जा रहा था। इस अवसर पर उपस्थित संतों के हृदय में प्रेम की जो बाढ़ आई उसका वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। सहसा प्रिया जी ने नृत्य करते हुए ऐसी घूम ली कि दर्शकों की आंखों में बिजली सी कौंध गई, किंतु उसी समय प्रिया जी के चरणों का एक नुपुर टूटकर उनके घुंघरू बिखर गए। यह देखकर श्री हरिराम व्यास जी ने तत्काल अपनी जनेऊ तोड़कर उससे नुपुर को यथावत कर दिया। यह करने के बाद वे महात्माओं कि उस भरी सभा में बोले, इस यज्ञोपवीत को जन्म भर ढोया पर आज काम आया। तो इस तरह हरिराम व्यास जी के जीवन के कुछ प्रसंग हमने आपको बताए। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश।
जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा, श्री राधा।